सऊदी की राजधानी रियाद पर भीषण हमला हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद का जो सबसे सुरक्षित इलाका है, जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है, वहां पर अमेरिकी दूतावास था जिस पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें यह पूरी तरीके से तबाह हो गया दूतावास। इतना ही नहीं, कुछ और बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ साथ जेद्दा और कुछ और शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब सऊदी अरब प्राइम टारगेट बन चुका है ईरान का। और पिछले सिर्फ 24 घंटे की मैं बात करूं ना, जितने हमले सऊदी अरब पर हुए हैं इतने किसी और देश पर नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कल दोपहर तक ईरान ने एक सिंगल हमला भी नहीं किया था सऊदी पर। एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला तो छोड़ ही दो, एक छोटा सा ड्रोन भी सऊदी के खिलाफ नहीं छोड़ा था। लेकिन कल दोपहर के बाद से अचानक सऊदी अरब पर हमलों की बाढ़ सी ला दी है ईरान ने। लगातार मिसाइलों से हमले किए जा रहा है, लगातार दर्जनों ड्रोन अटैक कर रहा है सऊदी अरब के अलग अलग शहरों पर। यहां तक कि राजधानी रियाद, जो सबसे सुरक्षित जगह है सऊदी अरब की, वहां भी नहीं छोड़ा। लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि कल से हमले शुरू किए हैं ईरान ने। दरअसल कल सुबह ही यह खबर पश्चिमी मीडिया में आई थी कि सऊदी अरब और उनकी जो रॉयल फैमिली है वही असली कारण है इस युद्ध के, क्योंकि वही लगातार डोनाल्ड ट्रंप के कान भर रहे थे और ट्रंप को उकसा रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। खैर, इन रिपोर्ट की सच्चाई का तो अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट के तुरंत बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए सऊदी अरब पर। सबसे पहले रस तनोरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। कल शाम मैंने आपको खबर भी दी थी और आज स्क्रीन पर आप देख लीजिए कितना भयानक डैमेज है। जी हां, कल जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ था, आज उसकी सैटेलाइट इमेज आई है। आप देख सकते हैं रिफाइनरी का जो बिल्कुल सेंटर है, जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है जहां पर रिफाइन की जाती है, सारी मशीनरी होती है, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। और सऊदी अरब जहां एक तरफ इस रस तनोरा ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरीके से भस्म होने से बचाने में जुटा था, दूसरी तरफ ईरान ने राजधानी रियाद पर हमला बोल दिया, जिसमें अमेरिकी दूतावास को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा सऊदी के कई अन्य शहरों में भी ड्रोन हमलों की खबर आ रही है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सऊदी अरब क्या कर रहा है? तो सऊदी अरब भी बाकी अरब देशों की तरह एक काम कर रहा है, डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश। कैसे? मुंह से। सारे अरब देशों ने एक ही लाइन रट ली है कि हमने तो ड्रोन मारकर गिरा दिया था, हमने तो मिसाइल मारकर गिरा दी थी। उस मिसाइल का जो लोहा था, कचरा था, वो जमीन पर गिरा, उससे छोटा मोटा नुकसान हो गया। लेकिन सैटेलाइट इमेज झूठ नहीं बोलती, वो साफ दिखा रही है कि जो हमले हो रहे हैं उससे ठीक ठाक नुकसान हो रहा है और कचरा या फिर लोहे के टुकड़े वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अरब देश, खासकर कि सऊदी अरब, पिछले 10-15 सालों से हर साल 40 से लेकर 70 बिलियन डॉलर अपनी सेनाओं पर फूंकते आ रहे हैं। तो इतने महंगे हथियार, इतने एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी खरीदने के बाद भी ये ईरान के सस्ते और घटिया ड्रोन को नहीं रोक पा रहे। इसका कारण क्या है? तो कारण वही है जो हमेशा होता है, हथियार विजेता नहीं बनाते आपको, हथियार के पीछे जो सैनिक खड़ा है वो विजेता बनाता है। उदाहरण के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस के पास भी है और भारत के पास भी है, लेकिन दोनों देश उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए रिजल्ट भी अलग आता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन जब हमला करता है तो रूस अपने बनाए S-400 को ऐसे ऑपरेट करता है कि उस ड्रोन को तो वो रोक नहीं पाता, उल्टा S-400 तबाह हो जाता है। अभी तक 4 साल चले इस युद्ध में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा S-400 तबाह हो चुके हैं। वहीं भारत भी वही S-400 इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लिए S-400 से बड़ा हीरो कोई नहीं है। तो फर्क कहां आ जाता है? फर्क आता है हथियार के पीछे खड़े उस सैनिक पर, उसके माइंड में क्या है और कितना जिगरा है उसमें हथियार चलाने का, कितनी टेक्निकल समझ है, उससे फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि हथियार मायने नहीं रखता युद्ध में, हथियार के पीछे सैनिक का जिगरा मायने रखता है। और मेरी बात का बुरा जरूर लग रहा होगा आप में से उन लोगों को जो अरब देशों में काम करते हैं या आपके रिश्तेदार काम करते होंगे, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, अरब के देश, इतना सारा पैसा है इनके पास,
पास अकूत धन संपत्ति है और इसकी मदद से इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार खरीद लिए हैं जो भारतीय सेना के पास नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन उसके बावजूद आज जब इनकी सेल्फ डिफेंस की बारी आई, अपनी सुरक्षा खुद करने की बारी आई, तो ये अमेरिका का मुंह ताक रहे हैं कि अमेरिका इनकी जान बचाएगा। और हंसी वाली बात तो ये है कि एक अरब देश जो अपने आप को टूरिज्म कैपिटल कहता है पूरे अरब वर्ल्ड का, फाइनेंशियल कैपिटल कहता है, और जिसके पास कहने को सबसे एडवांस हथियार मौजूद है पूरे अरब वर्ल्ड में, आज वो जब ईरान के हमलों से बच नहीं पा रहा तो अपना डिफेंस मजबूत नहीं कर रहा। वो देश क्या कर रहा है, दुनिया भर के यूट्यूबर्स को, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्हें, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहा है कि वीडियो बनाओ और दिखाओ कि हमारा देश और शहर पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो ये खबरें आ रही हैं ईरान के हमलों की गलत है, जो वीडियो आ रही है वो एआई से बनाई हुई है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ऐसा करके वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कई लोग जो इन अरब देशों में, यहाँ के शहरों में रहते हैं, वो जब इन वीडियोस को देखेंगे तो समझेंगे कि हम तो सेफ है पूरी तरीके से, और वो फिर सुरक्षित स्थानों पर नहीं जाएंगे। इन हमलों से जब वो नहीं बच पाएंगे तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या क्रिएटर्स होंगे, ये यूट्यूबर्स जो पैसा लेकर वीडियो बना रहे हैं वो होंगे, या अरब के वो देश जो अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, उसे चमकाने के लिए ऐसी गलत वीडियो प्रसारित करवा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है, खासकर कि भारत सरकार को, क्योंकि भारत के तथाकथित इंस्टाग्रामर्स ऐसे गलत काम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। खैर, जो भी हो, अरब देश की बिल्कुल सच्ची घटनाएं और सच्ची खबर आप तक हिंदी नॉलेज शो बेबाक तरीके से पहुंचाता रहेगा, बिना किसी से डरे, बिना किसी के सामने